नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आरओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले 11 फरवरी के प्री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी कि वर्तनी के हिसाब से इनमें से कौन सा शब्द सही लिखा गया है? आह्वान, स्वावलंबन, निरावलंब या फिर आह्वान। तो इनमें से वर्तनी की दृष्टि से आह्वान इस प्रकार लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूछा गया है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो कैलाश ये सही है, तिरस्कार ये भी सही है, पुरस्कार ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका शब्द जो कि अशुद्ध है। परिशिष्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है, परिशिष्ट इस प्रकार लिखा जाएगा, परिशिष्ट। यहाँ पे परिशिष्ट लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? संन्यास, पूजनीय, स्थायित्व या फिर सामुद्रिक। तो सामुद्रिक जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर संन्यास की बात करें तो संन्यास इस प्रकार लिखा जाएगा। वहीं पूजनीय की बात करें तो पूजनीय होगा, पूजनीय ना कि पूजनीय। और स्थायित्व जो कि स्थायित्व इस प्रकार लिखा जाएगा, स्थायित्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि वे संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, वाक्य संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि इसमें दो प्रधान उपवाक्य हैं, दोनों उपवाक्य संयोजक अव्यय हैं, इसलिए से जुड़े हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवित्री इस प्रकार से लिखा जाएगा। सी इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पर कवित्री ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कई अंग होते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है। तो पूछा कौन सा इसमें से सही है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है, ये वाक्य सही है। क्योंकि वह अनेक बार बोला, अनेकों नहीं होगा, वह अनेक बार बोला इस प्रकार होगा, मैंने माँ को एक कार्ड भेजा ना कि लिखा, शरीर पर कई अंग होते हैं, यानी कि शरीर में होगा, कई अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अकस्मात का अचानक हो जाएगा पर्यायवाची, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। यानी कि पूछा है इनमें से कौन सा ओस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो तुहिन ये भी ओस का है, शबनम, तुषार ये तीनों ओस के हैं, जबकि फाका ओस का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर फाका पूछे तो ये उपवास का हो जाएगा समानार्थी शब्द, जिसे व्रत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? तो अंबर शब्द का अर्थ इनमें से पूछा गया है, जो कि अध्याय नहीं है। वस्त्र, आकाश और कपास ये तीनों अंबर शब्द के अर्थ हैं, लेकिन अध्याय अंबर का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से अग्नि का पर्यायवाची वैश्वानर ये भी है, अनल, रोहिताश्व ये भी है, लेकिन अमीय ये नहीं है। अमी अगर आपसे पूछे तो अमीय अमृत का हो जाएगा पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है?
तो शत्रु का पर्यायवाची इनमें से अरि है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। बाकी कुमार्गी, कुपात्र और सारंग ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? तिमिर का मतलब होता है अंधकार, तो इस प्रकार अंधकार इसका पर्यायवाची हो जाएगा। 12 का बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? अलिंद, अलिनी, अनिल या फिर अनल? तो वायु का पर्यायवाची शब्द इनमें से अनिल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर अनल पूछे तो ये अग्नि का पर्यायवाची होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? संताप, अनल, अनिल या परिताप? तो इनमें से आग का पर्यायवाची शब्द जो कि अनिल है, अनल है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगर आग के और पर्यायवाची पूछे तो ध्यान रखेंगे अनल हो जाएगा, उसके बाद अग्नि हो जाएगा, पावक हो जाएगा आग का, दहन हो जाएगा, धूमकेतु हो जाएगा, धूमकेतु आग का ही पर्यायवाची है, और कृसान हो जाएगा, और ज्वाला भी आग का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर अनिल यानी कि वायु का पर्यायवाची पूछे तो अनिल के पर्यायवाची हो जाएंगे पवन, वायु, समीर और पवमान, बयार, हवा, वात, प्रकंपन, ये जो कि अनिल शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अगर संताप से आपसे पूछे कुछ तो संताप के पर्यायवाची होंगे वेदना, व्यथा, शोक और दुख, ये संताप के पर्यायवाची होंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है कि आग का पर्यायवाची अनल है। अगला, इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अवनी जो कि पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, अवनी या धरा, और व्योम, नभ, अनंत ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जीवित, जहर, अमृत, तो पीयूष जो कि अमृत होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर इसके और पर्यायवाची की बात करें तो एक पीयूष हो गया, उसके बाद सुधा हो गया, उसके बाद अमीय हो गया, सोम हो गया और अमृत हो गया, ये पीयूष शब्द के पर्यायवाची होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, राम बहुत सुंदर बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? यानी कि विशेष से वो शब्द होते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो राम बहुत बहादुर है, राम बहुत या फिर बहादुर, तो इनमें से विशेष जो कि राम है, क्योंकि राम की विशेषता बताई जा रही है इसलिए राम इसमें विशेष से हो जाएगा, और बहादुर जो कि विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका पूछा है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, तो वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? तो इसमें उपासक हो जाएगा विशेष, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? लाल, भारत, राम, लड़का, तो इनमें से विशेषण शब्द लाल है क्योंकि ये किसी वस्तु की विशेषता बताएगा, जैसे लाल कुर्ता, तो ये विशेषता कुर्ते की बता रहा है, तो इस प्रकार ये विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इनमें से विशेषण जो कि निपट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यह गुणवाचक विशेषण का भेद है। अगला क्वेश्चन,
दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो इसमें पूछा गया कि गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा, तो ये एक विशाल हो जाएगा क्योंकि ये विशाल वृक्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रंग, रूप, संबंध इत्यादि का पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये उसका गुण है, तो ये विशाल वृक्ष है, तो ये इसका विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो सफ़ेद कमीज में विशेषण जो कि गुणवाचक हो जाएगा क्योंकि कमीज जो है वो सफ़ेद है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेषण का जो लिंग है वो विशेष के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे राजीव एक अच्छा लड़का है, तो सीता एक अच्छी लड़की है। इसमें अच्छा और अच्छी जो हैं ये विशेष के अनुसार होते हैं, लिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो विशेषण जो कि मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला है जो कि गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। चौथा आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसमें परिणामवाचक और संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इनमें से अपील शब्द क्या है? देशज, विदेशज, तद्भव या फिर तत्सम? तो इनमें से अपील शब्द जो कि विदेशी शब्द है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, अलमारी किस भाषा का शब्द है? अरबी, पुर्तगाली, फ्रेंच या फिर फारसी? तो अलमारी जो कि पुर्तगाली शब्द है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तंबाकू, बाल्टी, साबुन, कमीज, आलू, अंग्रेजी, पादरी, कप्तान, तिजोरी आदि ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है, अगला, अदरक का तद्भव क्या होगा? अदरक, आद्र, अदरक या फिर अदरक? तो अदरक का तद्भव जो कि हो जाएगा अदरक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अदरक की वर्तनी भी यही है, सही। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? तो अंगरखा शब्द जो कि है इनमें से तद्भव, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके तत्सम की बात करें तो अंगरखा का तत्सम हो जाएगा अंग रक्षक। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो 8, आम, आधा या फिर अग्नि? तो इनमें से पूछा है कि तद्भव जो कि अग्नि नहीं है, ये तत्सम है। अग्नि का तद्भव होता है आग। बाकी आम, 8 और आधा ये सभी तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? तो एकल शब्द का तद्भव शब्द जो कि अकेला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? अजाना, अजान, अनजान या फिर अनजाना? तो अज्ञान शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा इनमें से अजान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो आँख, आंत, अंक या फिर अंजलि? तो इनमें से तत्सम शब्द पूछा गया जो कि अंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। और सभी शब्द इनमें से तद्भव हैं। आँख, आंत और अंजलि ये सभी तद्भव शब्द हैं।
अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो अनाड़ी का तत्सम रूप जो कि अनार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? आलू, अंग्रेज, कैंची, कुली। तो इनमें से पुर्तगाली भाषा से आलू शब्द लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये पाथेय कहलाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और जिसका कोई ठौर ठिकाना ना हो उसे खाना बदोश कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला हो उसके लिए निस्वार्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और सहायता करने वाला सहायक कहलाएगा और भला चाहने वाला हितैषी कहलाएगा। ठीक है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कानीन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जिसके आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। तो जिसके आने की कोई भी तिथि ना हो उसे अतिथि कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंडक, जलज, अंडज या फिर अंडाणु। तो अंडे से जन्म लेने वाला जो कि अंडज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुकरणीय की बात करें तो जबकि अनुकरण करने योग्य हो तो उसे अनुकरणीय कहा जाएगा। और अलौकिक जो कि इस लोक में दिखाई ना दे और अनिवार्य जिसके बिना काम न चल सके उसे अनिवार्य कहा जाएगा। ठीक है। अगला, नीचे दिए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता हो, तो जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अग्रिम तो आगे आने वाला और जिसकी गिनती ना हो वो अगण्य कहलाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो देखने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? तो जो देखने योग्य ना हो उसके लिए अदर्शनीय हो जाएगा एक शब्द। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अवर्णनीय की बात करें तो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जो दिखाई ना दे वो अप्रत्यक्ष होता है। और जो वस्तु हमारी आँखों से दिखाई ना दे वो अदृश्य होती है। ये दोनों बहुत ही कन्फ्यूज करते हैं, अप्रत्यक्ष और अदृश्य। तो अप्रत्यक्ष वो होता है जो दिखाई ना दे, और जो वस्तु हमारी आँखों से दिखाई ना दे वो अदृश्य होती है। ठीक है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? अनुज, अग्रज, ज्येष्ठ या फिर अग्रजा। तो जिसका जन्म बाद में हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त अनुज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहा जाएगा और बड़ी बहन को अग्रजा कहा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए। तो अन्यमनस्क के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्यमनस्क कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता है, तो ये सही है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, ये भी सही है। देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए, तो ये गलत है क्योंकि इसका शुद्ध रूप होता है देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, यानी कि देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए। ठीक है। होना नहीं, यहाँ पर होनी चाहिए होता। और मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम हैं, मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है। तो इनमें से पूछा है शुद्ध वाक्य जो कि है मैंने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राम के अनेक नाम हैं, ये होगा।
और मुझे जाना है, इसका ये होगा, ठीक है। मैंने पुस्तक पढ़ी, ये होगा। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, या फिर दही खटाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनमें से पूछा वाक्य शुद्ध है, तो दही खट्टा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दही शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखेंगे, दूध एवं दूध से बने पदार्थ हमेशा पुल्लिंग शब्द में ही आते हैं, ठीक है। दूध और दूध से जो भी पदार्थ बने होते हैं वो सभी पुल्लिंग शब्द में ही आते हैं, ठीक है। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? मोटा सा आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी है, तुम्हारी जेब खाली है, उसकी कलम खो गई है। तो इनमें से लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है कि आपकी चरित्र अच्छी है। इसका हो जाएगा कि आपका चरित्र अच्छा है, ये होगा सही। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो सभ्य का विलोम शब्द हो जाएगा जो कि असभ्य होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अपना पराया सही है, आस्था अनास्था ये भी सही है, आकाश का पाताल ये भी सही है, अग्नि का आग ये तो पर्यायवाची शब्द है, यानी कि समानार्थी शब्द है, ना कि विलोम शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आग का पर्यायवाची आपसे पूछता तो जल या पानी होना चाहिए था, ना कि आग का अग्नि होना चाहिए था। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी, तो ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द हो जाएगा इनमें से अधोगामी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्दों का सबसे अच्छा विकल्प है। क्रुद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो क्रुद्ध का विलोम शब्द हो जाएगा शांत, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर क्रोधित, क्रोधित का भी विलोम शब्द होगा शांत, ठीक है। अधिक का हो जाएगा विलोम शब्द न्यून, और अक्सर का हो जाएगा कभी कभार, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द स्याह का विलोम है? तो स्याह का विलोम शब्द सफ़ेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगर अप्रकट का पूछे विलोम शब्द तो अप्रकट का हो जाएगा प्रकट, ठीक है। परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष, और आपका डूबना का हो जाएगा तैरना विलोम शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम शब्द है? तो अतिवृष्टि यानी कि अनावृष्टि, इसका विलोम शब्द हो जाएगा डी राइट ऑप्शन है। वहीं आर्द्र का विलोम शब्द जो कि हो जाएगा शुष्क, रेगिस्तान का विलोम शब्द हो जाएगा उपजाऊ, और बाढ़ का विलोम शब्द हो जाएगा जो कि सूखा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? अहिंसा, क्रांति, प्रतिक्रांति या फिर अशांति। तो इनमें से हिंसा शब्द का विलोम शब्द अहिंसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अशांति का पूछे तो अशांति का विलोम शब्द हो जाएगा शांति, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम शब्द है? तो आरोह का विलोम शब्द हो जाएगा अवरोह, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अल्प का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अल्प का विलोम शब्द हो जाएगा अति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अल्प मिस होता है कि थोड़ा, और अति मिस होता है ज़्यादा, ठीक है, ये अर्थ है इसके। अगला, इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम शब्द है? तो आसक्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनासक्त, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर अधम का विलोम शब्द पूछे तो अधम का हो जाएगा उत्तम, ठीक है, अधम का उत्तम। और निरुत्साह का हो जाएगा उत्साह विलोम शब्द। और आपका एक बचा है जो कि निमग्न, निमग्न का हो जाएगा विलोम शब्द अनिमग्न या फिर अमग्न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, आसक्त का अनासक्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण हिंदी की प्रैक्टिस सेट जो कि आपके आरओ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थी। दोस्तों ऐसे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।